Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 14. And the name of your chapter number 14 is Air, Water and Weather. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स देखने वाले हैं? लेट्स सी. द अर्थ लिविंग प्लैनेट. इस चैप्टर में हम लोग अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे जो कि लिविंग प्लैनेट है. ठीक है, साथ ही साथ मटेरियल थिंग्स ऑन अर्थ. हमारे अर्थ में जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं. तो चलो आ जाओ, चैप्टर नंबर 14 पढ़ना शुरू करते हैं. We live on the earth. The earth is made up of land and water. The earth is surrounded by air. हम लोग कौन से प्लैनेट में रहते हैं? अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं. ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो लैंड से और वाटर से बना हुआ है. ठीक है, और हमारे अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर में एयर की एक शीट है. ठीक है, about 70.92% area of the earth is covered with water and 29.08% is covered with land. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दैट आवर अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. ठीक है, तो लैंड और वाटर में से जो वाटर है वो हमारे प्लैनेट अर्थ पे सबसे ज्यादा है. कितना है? आउट ऑफ 100% 70.92% हमारा पानी है और 29.8% क्या है? लैंड एरिया है. ओके, सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ. नाउ what the land looks like. So first of all we are going to see the land portion of our planet earth. हमारा planet earth का जो land portion है वो कैसा दिखता है? तो देखिए, not all of the earth's land is flat or even, it has different shape. अब जो ये 29.08% हमारा लैंड एरिया है प्लैनेट अर्थ का, ये पूरा का पूरा फ्लैट नहीं है. इसके बहुत सारे शेप है. कहीं ये बहुत ज्यादा है तो कहीं बिल्कुल ये फ्लैट है, तो कहीं ये बहुत ज्यादा राउंडेड शेप में है. तो देखा आपने, ये बहुत सारे शेप्स में है. अभी हम सब लोग वही सारे शेप इसमें पढ़ने वाले हैं. Keep in mind, Earth is the only planet on which life exists. And my dear student, अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का. सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं हमारे? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं. इन सारे 8 प्लैनेट्स में से हमारा अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है, ओनली वन प्लैनेट जहां पे लाइफ पॉसिबल है. और लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे एयर और वाटर दोनों है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कितने टाइप के लैंड फॉर्म्स हमारे प्लैनेट अर्थ पे प्रेजेंट है. तो सबसे पहला जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसका जो लैंड फॉर्म है, लैंड वाला पोर्शन, वो सबसे पहले प्लेन के फॉर्म में है, मतलब बिल्कुल फ्लैट है. तो कैसे है देखते हैं. फ्लैट लैंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड प्लेन्स. ठीक है, तो जो भी हमारे लैंड एरिया बिल्कुल फ्लैट है उनको हम प्लेन कहते हैं. मैनी पीपल लिव एंड ग्रो क्रॉप्स ऑन द प्लेन. इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है? प्लेन एरिया में रहती है. क्योंकि यहाँ पे घर बनाना आसान है, यहाँ पे रहना बहुत आसान है और साथ ही साथ यहाँ पे कल्टीवेशन यानी एग्रीकल्चर करना भी बहुत आसान है. ओके, सो यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ प्लेन एरिया ऑफ आवर लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ. नाउ हिल्स एंड माउंटेन्स. अब जो हमारा लैंड फॉर्म है वो हिल्स और माउंटेन्स के फॉर्म में भी है. तो चलिए देखते हैं. इन सम प्लेसेस द लैंड इज हाई एंड पॉइंटेड. कुछ जगहों पे हमारे प्लैनेट अर्थ पे जो लैंड है वो बहुत ज्यादा ऊंचा और काफी ज्यादा पॉइंटेड है. ठीक है, वी कॉल दिस अ हिल. और जो ये पॉइंटेड एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिल कहते हैं. अ वेरी बिग हिल इज कॉल्ड अ माउंटेन. अब ये माउंटेन और हिल क्या होता है? तो जो ये लैंड एरिया है हमारा जो पॉइंटेड है बिल्कुल पेंसिल की तरह, इसको हम हिल कहते हैं. पर इसी की जब हाइट बहुत ज्यादा होती है तब हम उसको माउंटेन कहते हैं. ठीक है, सम माउंटेन्स आर स्नो ऑन टॉप ऑफ देम. तो बहुत से माउंटेन ऐसे होते हैं जिस पर स्नो रहता है यानी बर्फ रहता है. ओके, सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स. फिर आता है फॉरेस्ट. हमारा जो लैंड एरिया है वो फॉरेस्ट के फॉर्म में भी है, मतलब जंगल है. Some certain areas on land are completely full of trees. These areas are called forest, but people are cutting down trees for his comfort. बहुत से लैंड एरिया जो हमारे प्लैनेट अर्थ पे वो फॉरेस्ट के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम ह्यूमंस उन्हें कंटिन्यूअसली कट करते जा रहे हैं. ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ फॉरेस्ट. नाउ कीप इन माइंड, द अर्थ प्रोवाइड्स अस एवरीथिंग वी नीड टू लिव एंड ग्रो. लाइफ प्लैनेट अर्थ पे क्यों पॉसिबल है? क्योंकि प्लैनेट अर्थ के पास ही वो सारी चीजें हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए या लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है. ठीक है, अब हमारे बहुत से जो लैंड एरिया है वो डेजर्ट के फॉर्म में भी है, मतलब सैंड है सिर्फ.
A desert is an area that gets very little or no rainfall. There are both hot and cold deserts. Few people like to live in desert. ठीक है, डेजर्ट क्या होता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ बालू है, यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है या तो बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, और डेजर्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा गर्म है तो बहुत ज्यादा ठंडी भी होती है। ठीक है, इसीलिए लोग यहाँ पर रहना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ओके, सो यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ डेजर्ट। और हमारे इंडिया में डेजर्ट कहाँ है, थार डेजर्ट, राजस्थान का हमारा। ठीक है, नाउ वैलीज, हमारे जो लैंड फॉर्म है वो हमारे वैली के फॉर्म में भी है। तो वैली क्या होती है, चलिए देखते हैं। अ वैली इज अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स। हिल आप लोगों ने पढ़ा है, माउंटेन पढ़ा है, तो जब दो हिल या दो माउंटेन के बीच का जो जगह होता है उसी जगह को हम वैली कहते हैं। और वैली हमेशा वी अल्फाबेट के शेप में होता है। ठीक है, बट फ्लैट लैंड ऑन द टॉप इज कॉल्ड अ प्लेटू और टेबल लैंड। ठीक है, अच्छा, हिल्स के बीच, दो हिल्स के बीच का एरिया तो वैली हो गया, लेकिन जब यही चीज बिल्कुल प्लेन एरिया में होता है तो इसको हम प्लेटू या टेबल लैंड कहते हैं। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ वैली। नाउ कीप इन माइंड, हिल स्टेज कूल इन द समर सीजन व्हाइल इट इज हॉट ऑन द प्लेन्स। अच्छा, गर्मियों के टाइम में जो प्लेन एरियाज है यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन जो माउंटेन और हिली एरियाज होते हैं यहाँ पे ठंड रहती है। ठीक है, तो ये तो सारे अभी हमने देखे जो लैंड फॉर्म है हमारे लैंड पोर्शन का। जो अब हमारा 70.92% एरिया है प्लैनेट अर्थ का जो पानी से घिरा हुआ है, अब हम लोग वही देखेंगे। ठीक है, तो कितने टाइप के वाटर बॉडीज हमारे अर्थ पे हैं, देखिए। Water on the earth is found in rivers, streams, lakes, ponds, seas and ocean. Water is also found under the ground. जो हमारे प्लैनेट अर्थ में पानी है ना वो ओशन, सी, रिवर, लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा के फॉर्म में है। और कुछ पानी के सोर्सेज हमारे जमीन के अंदर भी हैं जिसे हम अंडरग्राउंड सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर इज कॉल्ड लेक। लेक क्या होता है, पानी का बड़ा सा एरिया जहां पे पानी ज्यादा अमाउंट में, उसे लेक कहते हैं। अ स्मॉल रिवर इज कॉल्ड अ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है, नदी, आप सब लोगों को पता है, नदी का छोटा वर्जन, मतलब पानी जो होता है ना छोटे में होता है तो उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, A river is a water body in which a large amount of water flows continuously. पर रिवर क्या होता है, रिवर वो वाटर बॉडीज है जिसमें पानी लगातार बिना रुके बहता रहता है। ठीक है, और जब वही छोटे जगह पे होता है, छोटे अमाउंट में होता है तो हम उसको स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, अ स्मॉल एरिया, ओके, अ स्मॉल एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड पॉन्ड। अब ये पॉन्ड क्या होता है, अभी तक जो है ना, जैसे लेक है, लेक का क्या होता है, लेक आपका चारों तरफ से पानी से नहीं, सॉरी, लैंड से नहीं घिरा होता है। एक तरफ, कुछ तरफ ये लैंड होगा तो कुछ तरफ ये खुला होगा। रिवर और लेक्स में लैंड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पॉन्ड क्या होता है, जो चारों तरफ से लैंड से घिरा होता है, चारों तरफ उसके लैंड और बीच में पानी है, उसे हम पॉन्ड कहते हैं। ठीक है, सीज आर लार्ज वाटर बॉडीज, और इन सबसे जो ज्यादा बड़ा पानी का बॉडी है उसे हम सी कहते हैं। बिग सीज आर कॉल्ड ओशंस। ठीक है, मतलब जहां पे पानी लेक से, रिवर से, स्ट्रीम से, पॉन्ड से ज्यादा होता है उसे हम सी कहते हैं। और जिस वाटर बॉडी में सबसे ज्यादा पानी है उसे हम ओशन कहते हैं। तो यानी सबसे ज्यादा पानी किसमें हुआ, ओशंस में हुआ। ठीक है, ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, वी कैन नॉट ड्रिंक इट, लेकिन वी कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर। लेकिन आपको पता है लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम, इन सब का जो पानी होता है ना, वी कैन ड्रिंक, हम इसे पी सकते हैं। लेकिन जो सी और ओशन का पानी है हम उसको पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें नमक है, वो सॉल्टी है, इसीलिए हम उसे पी नहीं सकते। ठीक है, नाउ ड्रिंकिंग वाटर, वी आर गोइंग टू सी द ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे प्लैनेट अर्थ पे अवेलेबल है। वी ड्रिंक वाटर दैट वी गेट फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स, बट रिवर एंड लेक वाटर में कंटेन डर्ट एंड जर्म्स। तो हम पानी कहाँ से पीते हैं, हम वो पानी पीते हैं जो हमें लेक से और रिवर से मिलता है। ठीक है, लेकिन लेक और रिवर का पानी हम डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं क्योंकि उसमें डर्ट और जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिर कैसे पी सकते हैं, चलो देखते हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड गार्बेज मेक्स रिवर्स एंड लेक्स डर्टी, इट इज नॉट सेफ टू ड्रिंक दिस वाटर। पर यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि रिवर और लेक का पानी हम क्यों नहीं पी सकते, उसमें डर्ट कहाँ से आया। डर्ट इसलिए आया, हमारे घरों से जो कचरा निकलता है, फैक्ट्रीज से जो कचरा निकलता है, वो जाके अल्टीमेटली कहाँ डंप हो रहा है, पानी में हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, वो पानी पीने लायक नहीं रह गया। ठीक है, तो आप देखिए ड्रिंकिंग वाटर में इतना सारा कचरा है। ठीक है, रिवर वाटर इज फर्स्ट मेड क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, तो इसीलिए सबसे पहले रिवर वाटर को साफ किया जाता है, फिर उसको सप्लाई किया जाता है पीने के लिए।
Then it is sent through pipes to our home. We should filter this water before using. Filtered and boiled water is safe for drinking. ठीक है, तो जब इसकी सफाई कर ली जाती है तो टैप के थ्रू हमारे घरों में ये पानी आते हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले इन पानी को पीने से पहले हमें उसे फिल्टर करना चाहिए, बॉईल करना चाहिए, ठीक है। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड मैनी अदर थिंग्स। तो पानी हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए, बहुत सारी चीजों में हम पानी का यूज करते हैं। नाउ कीप इन माइंड देयर इज वेरी लिटिल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा कि 70.92% हमारा पानी है और 29% हमारा क्या है? लैंड है। लेकिन इस 70% में से सिर्फ और सिर्फ 2% ही ऐसा है पानी जो हम पी सकते हैं, बाकी हम पी नहीं सकते, क्योंकि वो ओशन और सी वाटर है। एंड ओशन एंड सी वाटर क्या होते हैं? सॉल्टी वाटर होते हैं, ठीक है। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। इसीलिए जब हमारे पास इतना कम अमाउंट में फ्रेश वाटर है जिसे हम पी सकते हैं, तो हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और पानी का सबसे बड़ा सोर्स है, मतलब फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? रिवर, ठीक है, सॉरी, रेन वाटर, ओके। चलिए, अभी हमने लैंड देख लिया, वाटर देख लिया, अब हम देखेंगे एयर। एयर क्या है? चलिए, we know that people, plants and animals need air to stay alive. We breathe it in all the time. Air is the mixture of gases and it is all around us. Air cannot be seen but can be felt. हम सबको पता है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सबको पानी के साथ हवा चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक है। तो हवा क्या है? एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे टाइप के गैसेस मिले हुई हैं, ठीक है। हम एयर को देख नहीं सकते, वी कांट सी एयर, पर हम एयर को फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हो? जब आपके घरों में एसी चलता है तो एक हवा आता है, आपको लगता है ठंडी तो कहाँ से आपको ठंड लगता है, मतलब ठंडा हवा लगता है? एयर प्रेजेंट है। हवाएं चलती हैं तो लगता है ना गर्म हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो इसी से हम उसको फील कर पाते हैं, ठीक है। एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स आर कॉल्ड पोल्यूटेड एयर। अब पोल्यूटेड एयर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? देखिए, पोल्यूटेड एयर वो एयर होता है जिसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। द एयर वी ब्रीथ नीड्स टू बी क्लीन एंड फ्रेश। तो जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो साफ होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मेक्स द एयर डर्टी। तो व्हीकल्स और फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे हवा को गंदा कर रहे हैं। When we breathe this dirty air, it can make us ill. हम लोग जब गंदा हवा सांस लेते हैं, गंदे हवा का सांस लेते हैं, तो जानते हो क्या होता है? हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, ओके। प्लांट्स एंड ट्रीज कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश। अब पोल्यूशन की तो बहुत बात होगी, बट इसकी सफाई अब कैसे करोगे? तो इसकी सफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, ओके। This is why we must plant more trees, okay. So this is all about our chapter, okay. Now come with me, let's see the quick wrap up of this chapter. The earth is the only planet on which life exists. Earth इकलौता ऐसा planet है जहां पे life है। Flat land on the earth is called plains. Water on the earth is found in rivers, streams, lakes, etc. Wastewater is not safe to drink, okay. Now fact corner. Our earth is on the 3rd position from the sun and is the 5th largest planet in the solar system. सोलर सिस्टम में सन है, ठीक है। सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। सबसे पहला प्लैनेट कौन है? मरकरी है, फिर वीनस है, और मरकरी और वीनस के बाद 3rd पोजीशन पे सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ आता है, ठीक है। तो 3rd पोजीशन पे सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। तो सबसे पहले ओएमआर शीट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ क्या है ओएमआर शीट। आंसर देने के लिए हम लोगों को एग्जाम्स में एक आंसर शीट दी जाती है। इसमें 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस होते हैं जिसके नीचे या ऊपर सर्कल्स बने होते हैं। तो जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है उस आंसर के सर्कल को आपको पूरा कलर करना है। लेकिन अगर आपने कलर नहीं किया या बिना कलर किए छोड़ दिया या हाफ कलर करके छोड़ा या टिक करके क्रॉस करके छोड़ा, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है आपने ओएमआर शीट में आंसर गलत दिया। ये चारों तरीका आंसर देने का गलत है ओएमआर शीट में। तो सही तरीका क्या है? सर्कल को पूरा कलर कीजिए, ओके। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी लिव ऑन द, हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। अ वेरी बिग हिल इज कॉल्ड माउंटेन। बिग सीज आर कॉल्ड ओशंस। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। अर्थ इज मेड अप ऑफ, अर्थ किससे बना हुआ है? ये देखिए, द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। तो अर्थ हमारा बना हुआ है लैंड और वाटर से।
फिर है वाटर इज ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड। फिर क्या है, वी ड्रिंक वाटर दैट वी गेट फ्रॉम, कहां से हम लोग पानी पीते हैं, ये रहा देखिए, वी ड्रिंक वाटर दैट वी गेट फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स, क्योंकि रिवर वाटर और लेक वाटर क्या होता है, फ्रेश होता है। फिर वी डैश एयर इन ऑल द टाइम, वी ब्रीथ, ओके, वी ब्रीथ। नाउ सी आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। पहला, विथ वॉट द अर्थ इज सराउंडेड, किससे गिरा हुआ है, एयर से है, ये रहा इसका आंसर देखिए, सराउंडेड बाय एयर, सो राइट हेयर एयर। फिर अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर, लार्ज एरिया ऑफ वाटर क्या कहलाता है, ओशन। फिर लार्ज वाटर बॉडीज, नो सॉरी ये ओशंस नहीं है, सीज है, सीज, लार्ज वाटर बॉडीज देन सीज, सीज से भी बड़ा वाटर बॉडी क्या कहलाता है, ओशंस, ठीक है। फिर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कौन सा है मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर है हमारा, ठीक है। फिर विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का सबसे मेन सोर्स क्या है, रेन, ठीक है, सो राइट हियर रेन, ओके। नाउ डी क्या है आपका, आंसर द फॉलोइंग। ए, व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ, अर्थ किससे बना हुआ है, ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर देखिए, द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन, हिल्स एंड माउंटेन्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे देखिए, ओके, इन सम प्लेसेस द लैंड इज हाई एंड पॉइंटेड कॉल्ड हिल, ओके, अ वेरी बिग हिल इज कॉल्ड माउंटेन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे पूछ रहा है, व्हाई इज वाटर यूजफुल फॉर अस, वाटर हमारे लिए यूजफुल क्यों है, ये रहा इसका आंसर, ये रहा देखिए, वाटर हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो ये रहा देखिए, वाटर हमें चाहिए पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड मैनी अदर थिंग्स, दैट्स व्हाई वी नीड, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाई कैन वी नॉट ड्रिंक सी वाटर, हम सी वाटर क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि वो सॉल्टी होता है ना, इसीलिए, ये रहा देखिए, ओके, ocean and sea waters are salty, that's why we can't drink this water, okay। now why do we need air, हमें air क्यों चाहिए, इसका आंसर ये रहा, okay, we need water for breathing purpose, okay। फिर क्या है, why should we plant more trees, तो इसका आंसर ये रहा, plants and trees keep the air clean and fresh, that is why we should plant more trees, okay। नाउ एक्टिविटी टाइम, कलर द लैंड ग्रीन एंड वाटर ब्लू इन द अर्थ, यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है, ये अर्थ का है, ठीक है, तो ये जो व्हाइट कलर में वाटर लिखा हुआ है और यहाँ पे जो लैंड लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, जो लैंड जहां पे लिखा हुआ है इस एरिया को आपको ग्रीन कलर से करना है, और जहां पे वाटर लिखा हुआ है इसको ब्लू कलर से करना है, ठीक है। तो ये अच्छा, ये क्यों करना है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि 70% हमारा वाटर है और ये 29% हमारा क्या है, लैंड एरिया है, ठीक है। Okay, my dear students, so this is all about our chapter number 14. Just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.